Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का लाइट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, आई होप इस चैप्टर के एंड तक आपको इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, है ना. अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइट की जर्नी को. लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? कभी आपने देखा है अगर आप किसी डार्क रूम में जाते हैं यानी जहां अंधेरा हो, या आप कभी टेलीविज़न देख रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है. खैर आजकल तो घरों में इन्वर्टर है, लेकिन कई बार वो भी फेल हो जाता है और घर में अंधेरा हो जाता है रात के टाइम पे, है ना. तो क्या आपको अपने आसपास की चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती. आप उन्हें टच करके या फिर टॉर्च बल्ब जलाकर आप उनको विजिबल करने की कोशिश करते हैं. यही होता है ना, कैंडल जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं. यानी कि हमें अगर कोई चीज़ देखनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, है ना. तो लाइट क्या होती है? लाइट एक तरीके की एक इनविजिबल सी एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख सकते हैं. तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी. ये एक एनर्जी है, जैसे साउंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. ऐसे ही लाइट भी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी दैट मेक्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, जिसकी वजह से हम अपनी आसपास की चीज़ों को आराम से देख सकते हैं. यही होती है ना लाइट, यही होती है. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं? ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट. किन किन चीज़ों से हमें लाइट देखने को मिलती है ना. तो लाइट हमें मिलती है सन से. सबसे अच्छा सोर्स तो सन ही है कि सन हमें अपनी लाइट देता है. हम कह सकते हैं टॉर्च बल्ब, या हमारे घर में जो ट्यूबलाइट्स होती हैं वो, है ना. हम कह सकते हैं स्टार्स से भी लाइट आती है ना. तो ये कुछ सोर्सेज हैं लाइट के जिसमें से हमें लाइट देखने को मिलती है. ठीक है, क्या इन सब के पास अपनी लाइट होती है ना. ये अपनी ही लाइट देते हैं, है ना. और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपनी लाइट तो नहीं देते, लेकिन जब उनके ऊपर लाइट फॉल होती है तब वो विजिबल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर अंधेरा हो जाए तो क्या ये मार्कर मुझे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा. लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये मुझे दिखाई देगा. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अपनी लाइट से नहीं, ये किसी और की लाइट से, जैसे कि ट्यूबलाइट की लाइट से हमें दिखाई दे रहा है. तो जो भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइट एमिट आउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. और जो ऑब्जेक्ट जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तब दिखाई देते हैं, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. है ना, कितना सिंपल. तो हेडिंग डालिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? Luminous objects are those objects which emit out their own light, जो कि अपनी लाइट खुद देते हैं. इसमें आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं सम लिख दिया सन को, है ना. सन, ट्यूबलाइट, टॉर्च बल्ब, है ना, स्टार्स, ये सारे अपनी लाइट खुद देते हैं. जिसमें से सन और स्टार्स तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज में भी आ सकते हैं. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं ये, है ना, जो प्राकृतिक होते हैं. ठीक है, और जो ट्यूबलाइट और टॉर्च बल्ब है ये क्या होते हैं? आपके मैन मेड होते हैं.
क्या होते हैं बच्चों, मैन मेड होते हैं, या हम इन्हें आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। समझ में आ गई। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आपके नेचुरल सोर्सेज भी हैं और कुछ मैन मेड भी हैं जो कि अपनी लाइट खुद ही देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे। तो राइट डाउन द हेडिंग। आई होप आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से, है ना, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। ये टॉपिक, ये वाला चैप्टर आपको क्लास में ही समझ भी आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? those objects that does not emit out their own light। अपनी लाइट तो वो नहीं देते, है ना, अपनी लाइट तो वो नहीं देते। does not emit out their own light but are visible। लेकिन क्यों दिखते हैं हमें? but are visible only when light falls on them। जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है, ठीक है, falls on them, ठीक है, are called non luminous objects। non luminous objects, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या दे मैम? इसमें एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, बुक है, पेंसिल है, ठीक है, आपका मार्कर है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या मून भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? क्या मून की अपनी लाइट होती है? नहीं, मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो हमें दिखाई ही इसलिए देता है क्योंकि सन की लाइट उसके ऊपर फॉल करती है। सन की लाइट उसके ऊपर फॉल करती है और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए मून हमें दिखाई देता है और इसीलिए मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये किसके ऊपर पड़ा? मून के ऊपर। मून थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये मून के ऊपर पड़ा, ये है सन और ये है मून, तभी ये हमें दिखाई देगा। ठीक है, मून क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा इस लाइट को। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट। वो लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे ही उनके ऊपर लाइट की रेज आएंगी वो उनको बाउंस बैक करेगा, उसी को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन करें अगर लाइट के बेसिस पे, तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं। इसकी कितनी कैटेगरीज हैं बच्चों? 3। पहली है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, एक है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, और एक है ओपेक। क्या होते हैं इनको? आइए पढ़ते हैं इन्हें डिटेल में। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट जो है फुल्ली पास कर जाती है। ठीक है, दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स। इनकी फुल डेफिनेशंस आप लोग अपने आप लिखेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जिनको हम जॉट डाउन करेंगे और उन्हीं को मिलाकर आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which allow the light to pass through them, which allows the light to pass through them fully। उनके थ्रू लाइट पूरी तरीके से पास हो जाती है। ये जो फुल्ली वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम फुल्ली या कंप्लीटली, पूरी तरीके से लाइट पास हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर थ्रू which we can see clearly, हमें साफ साफ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपकी हवा, पानी यानी एयर, वाटर और ग्लास आ सकता है।
आई होप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे, जिनके थ्रू लाइट एकदम पूरी तरीके से पास थ्रू हो सकती है। जैसे मान लो हम ग्लास ले लेते हैं, ग्लास के थ्रू लाइट एकदम पास हो सकती है, फुल्ली कंप्लीटली पास हो सकती है, और उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, है ना। खिड़की में कांच लगा हुआ होता है तो हम आर पार देख सकते हैं ना उनके थ्रू। तो ये हो गए हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब आते हैं व्हाट आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज ये भी अलाउ कर देते हैं लाइट को पास थ्रू होना, बट विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली का मतलब पूरी तरीके से तो लाइट नहीं पास कर सकती, आधी अधूरी सी, है ना, इनकम्प्लीटली वो पास कर सकती है, ठीक है। और थ्रू विच वी कैन सी वी कैनॉट सी क्लियरली, मतलब हमें धुंधला दिखाई देता है, क्लियरली कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है आपका? ऑयली पेपर, ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल आ सकता है ऑयली पेपर, और आ सकता है आपका, या फिर हम इसको बटर पेपर भी लिख सकते हैं, या फिर आ सकता है स्मोक्ड ग्लास, ठीक है, या फिर आ सकता है मडी वाटर, या फिर क्या आ सकता है बच्चों? मडी वाटर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मडी वाटर, ऑयली पेपर और स्मोक्ड ग्लास। आई होप ट्रांसल्यूसेंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। कभी आपने बटर पेपर या ऑयली पेपर के आर पार देखा है तो आपको क्या क्लियरली दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, कुछ धुंधला शैडो टाइप कुछ ना कुछ दिखाई देता है ना। तो वो होते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं लास्ट अपना ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? विच अलाउज या which do not allows the light to pass through them, जिनके थ्रू लाइट पास ही नहीं कर सकती, which do not allows the light to pass through them, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं through which these are the objects through which we cannot see at all, हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। We cannot see at all, हमें कुछ दिखाई नहीं देता उनके आर पार। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक लेके खड़ी हो जाऊं, क्या मुझे उसके आर पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो वो क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स तो आप खुद भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? बुक लिख सकते हैं, कार्डबोर्ड लिख सकते हैं, या एक वॉल लिख सकते हैं, जो दीवारें होती हैं, ये भी सब क्या है? आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की जो आपके ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम आर पार हम आराम से देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, लाइट जो है पार्शियली पास थ्रू होती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं होती, जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा शैडो। क्या है बच्चों? शैडो क्या होती है बताइए। अगर आप एक डार्क रूम में जाते हैं इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे, ठीक है, डार्क रूम में कुछ भी नहीं, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ठीक है, तो क्या आपको कुछ भी चीज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। इवन आपको, अगर हम आपको शैडो का मतलब तो पता ही है कि परछाई होती है, क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे रूम में जाए जहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो क्या आपको अपनी परछाई दिखाई देगी? दिखाई देगी ना आपको अपनी परछाई। एक डार्क कलर का पैच दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं शैडो। उस डार्क कलर के पैच को हम लोग क्या कहते हैं? शैडो। कभी दीवारों पे बनता है या ग्राउंड पे बनता है ना, तो उसे हम कहते हैं बच्चों शैडो। तो शैडो क्या होता है? शैडो इज अ डार्क पैच, इट इज अ डार्क पैच ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is formed when it lies between, it मतलब जो ऑब्जेक्ट है
वो बीच में आएगी, या हम यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं अगर ज़्यादा क्लियरली लिखना है तो। ठीक है, इट इज अ डार्क पैच ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म व्हेन इट लाइज बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट और सरफेस के बीच में। ठीक है, जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी क्या बन जाती है बच्चों, शैडो। मान लो कि मेरे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक सरफेस है, मान लो यहाँ पे एक वॉल है, और यहाँ पे एक आपकी टॉर्च है, ठीक है, उसमें से मैं लाइट दे रही हूँ, तो ये क्या है, हमारी सोर्स ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, और ये बच्चा क्या है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, इसने इस लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कि रोक लिया, तो इसकी जो शैडो है, वो इस दीवार पर बन जाएगी, इसकी ये शैडो इस दीवार पर बन जाएगी। मान लो इसके पीछे कोई दीवार नहीं है, कोई ट्री भी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो क्या इसकी शैडो हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, है ना। यानी कि पीछे कोई ना कोई सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं स्क्रीन, इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि अगर शैडो बननी है, शैडो के फॉर्मेशन के लिए हमें किन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखें इसके अंदर कि थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ things which are required for the formation of shadow, are कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, पहली अ सोर्स ऑफ लाइट का सोर्स होना चाहिए, दूसरी क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास, एन ओपेक ऑब्जेक्ट होगी तो भी शैडो बन जाएगी, लेकिन स्क्रीन नहीं हुई तो नहीं बनेगी, तो यानी कि हमें एक स्क्रीन की भी जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये तीनों चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, है ना। शैडो की फॉर्मेशन भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्या शैडो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है? हाँ, अगर आप आफ्टरनून में, मॉर्निंग में और इवनिंग में बाहर ग्राउंड पे जाकर देखो और अपनी शैडो को देखो, तो मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी शैडो लंबी लंबी बनेंगी, है ना, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, यानी कि ईस्ट में होता है और वेस्ट में होता है मॉर्निंग इवनिंग में, लेकिन नून के टाइम पे वो ओवरहेड होता है। उस टाइम पे आपकी शैडो जो है उसकी जो लेंथ है वो क्या बनेगी, शॉर्टेस्ट लेंथ बनती है ना, और वो घूमती भी जाएगी शैडो, जहाँ जहाँ सन जाता जाएगा वैसे वैसे आपकी शैडो भी घूमती जाएगी, यानी कि जो शैडो है उसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, और ये हमेशा ब्लैक कलर की होती है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें शैडो की, तो हम लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, इट इज ऑलवेज, ये कलर के साथ साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, मान लो रेड कलर की शैडो है, रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, तो क्या शैडो का कलर भी चेंज होगा? नहीं, वो हमेशा ब्लैक कलर की ही बनेगी। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। दूसरा इट्स डायरेक्शन एंड लेंथ चेंजेस विद द सोर्स ऑफ लाइट के सोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन और लेंथ भी चेंज होती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसकी अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। इसके अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ पिन होल कैमरा और उसके फंक्शन को। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।